हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। इसमें एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। वो अपने खेतों के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत किया करता है। उसका घर पहाड़ के इलाकों में होता है और वो अपने घर में अपनी वाइफ एंड 2 बच्चों के साथ रहता है। पहाड़ के इलाकों में घर होने की वजह से वो अपने खेतों को बहुत आसानी से देख सकता है। अपने खेतों में वो मक्के की खेती किया करता है और उसका बड़ा बेटा भी उसकी इस काम में मदद करता है। लेकिन बहुत दिनों से बारिश ना होने की वजह से लेंचो बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि काश भगवान एक बार बारिश कर दे तो उसकी फसल हरी भरी हो जाएगी। वो इसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। एक दिन वो अपनी वाइफ से किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा होता है तो वो मौसम को देखकर कहता है लगता है आज बारिश होने वाली है। तो वाइफ कहती है अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। इतना कहकर वो खाना खाने चले जाते हैं और खाना खाते हुए उन्हें बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई देती है। ये बारिश की बूंदें जब होती हैं तो इनकी आवाज़ इनके घर तक आती है और ये सुनकर लेंचो बहुत खुश हो जाता है। लेंचो अपने परिवार वालों को कहता है देखा मैंने कहा था ना बारिश आएगी। फिर वो सभी अपना खाना छोड़ देते हैं और बाहर जाकर बारिश को एंजॉय करने लग जाते हैं। बारिश में एंजॉय करते हुए उनके बच्चे खेलते हैं। तो बारिश की बूंदों को देखकर लेंचो कहता है कि बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसीज हैं एंड जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसीज हैं। फिर आफ्टर 5-10 मिनट्स वो देखता है कि बारिश की बूंदों ने तो ओलों का रूप धारण कर लिया है। फिर वो सोचता है कि अब तो ओलों से तो उसकी फसल और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। फिर जब बारिश रुकती है तो वो देखता है कि चारों तरफ वाइट कवर हो चुका है। फिर वो भगवान को कहता है कि आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती क्या। तो वो अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस करता है और कहता है अब बस आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। तो अपने परिवार वालों को भी समझाता है कि अब बस वही है जो हमें बचा सकता है। फिर वो बाहर आकर अपनी फसल के लिए सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि अब क्या होगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भगवान को लेटर लिखे और भगवान से बोले कि उसे 100 पैसे चाहिए। तो वो लेटर लिखता है भगवान के लिए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो तैयार होता है एंड अपना लेटर लेकर पोस्ट ऑफिस आता है एंड पोस्ट ऑफिस में आकर वो अपना लेटर सबमिट करवा देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पोस्टमैन आता है एंड वहाँ से जब सभी के लेटर्स इकट्ठे कर रहा होता है तो वो लेंचो का लेटर पढ़ के हंसता है। वो कहता है भगवान को लेटर कौन लिखता है भाई। फिर वो ये लेटर लेकर अपने हेड के पास जाता है और पूछता है कि ये लेटर मैं कहाँ सबमिट करूँ, गॉड के पास मैं कैसे जाऊँगा। फिर उसका हेड भी थोड़ा हंसता है बट वो सोचता है कि भाई भगवान में विश्वास रखकर भगवान तक को लेटर लिख दिया और सोचा भी नहीं कि भगवान के पास से पैसे आएंगे या नहीं। तो वो सोचता है कि हमें लेंचो की मदद करनी चाहिए और वो अपने सारे पोस्ट ऑफिस वाले लोगों से कहता है कि हमें लेंचो की मदद करनी है। तो सभी एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंचो आता है और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन का रिप्लाई आता है हाँ जी आपके लिए लेटर आया है। तो फिर वो बहुत खुश हो बहुत नहीं थोड़ा ही खुश होता है और वो ज़्यादा शॉक्ड भी नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि हाँ भाई मैंने भगवान को लेटर लिखा है तो ज़रूर भगवान का रिप्लाई ज़रूर आएगा। बट जब वो अपने पैसे काउंट कर रहा होता है ना तो उसको ओनली 70 पैसे मिलते हैं। फिर वो सोचता है कि ज़रूर इन पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मेरे पैसे रखे होंगे क्योंकि भगवान ने तो पक्का 100 पैसे भेजे होंगे पर इन्होंने ही मेरे पैसे रख लिए होंगे। तो वो पोस्ट ऑफिस वालों को ठगों का समूह कहता है। वो कहता है कि इन्होंने मेरे पैसे क्यों चुराए, क्यों रखे मेरे पैसे, उन्हें तो मेरे पैसे वापस कर देने चाहिए, भगवान ने तो मेरे लिए भेजे थे पैसे। एट लास्ट वो भगवान से प्रे करता है कि भगवान अगली बार जब तुम मुझे पैसे भेजो डायरेक्ट मुझे भेजियो, इनके थ्रू मत भेजियो।